राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्रों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, उनके चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, उनकी जीवन यात्रा का श्रवण कर रहे हैं। कैसे उन्होंने राधा वल्लभ लाल की सेवा करके अपने जीवन को एक आनंदमय जीवन बनाया, कैसे उन्होंने हरिवंश महाप्रभु के रसिक अनन्य प्रेम की जो एक यात्रा है उसमें उनके साथ यात्री बनकर अपने जीवन को सफल बनाया। ऐसे ही एक और चरित्र का आज हम श्रवण करने जा रहे हैं और उस चरित्र का नाम है, वो बहुत प्यारे संत का नाम है श्याम शाहजी तूंवर। जय हो। बहुत सुंदर और दिव्य चरित्र है, जरूर सुनिएगा। जय जय श्री राधे। और हमारे चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय जय श्री राधे। आइए श्रवण करते हैं श्री श्याम शाहजी तूंवर जी का जीवन चरित्र। श्याम शाहजी का जन्म तूंवर संज्ञक क्षत्रियों के कुल में हुआ था। इनके जीवन में गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी द्वारा संस्थापित श्री हित धर्म का निर्वाह करने वाले रसिकों की अनन्यता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती थी। श्री हित धर्म में दीक्षित होने के साथ ही इन्होंने अपने घर परिवार आदि से अपनी ममता मोह छोड़कर अपना तन मन धन सब कुछ श्री जी की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब ये अपने धन को केवल हरिजनों की सेवा के अतिरिक्त संसार के किसी व्यवहारिक कार्य में खर्च नहीं किया करते थे। जय जय श्री राधे। देखिए, हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा, राधा वल्लभ लाल का प्रेम और श्री जी का आशीर्वाद इन्होंने कैसे यूज़ किया, तन मन और धन से। यानी तन उन्होंने राधा वल्लभ लाल की सेवा में लगा दिया, मन श्री हित हरिवंश चंद्र जी जो इस हित धर्म के संस्थापक हैं उनके अनुयायी बनते हुए उनके जो सेवा पद्धति में अपने मन को लगा दिया। और धन सारा उन्होंने श्री जी के जो हरिजन हैं यानी जो साधु संत हैं उनकी सेवा में लगा दिया। तो यही होता है तन मन धन से सेवा करना प्रभु के लिए, प्रभु के भक्तों के लिए और प्रभु के द्वारा ही। तो जय जय श्री राधे। कितनी प्यारी बातें हमें इन छोटी छोटी लाइनों से समझ में आती हैं, लेकिन हम अपने जीवन में अमल बहुत कम कर पाते हैं। बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम है, सब चीज़ें हैंडल करनी है। स्पेशली जो गृहस्थ में हैं उनके लिए और भी मुश्किल होता है। लेकिन अब हमेशा नाम जप करते रहिए, राधा राधा की माला करते रहिए और दिन में 20 मिनट निकालिए, माला से अपने पूरे माला को हाथ में लेकर नाम जप कीजिए। सिर्फ 20 मिनट, चाहे सुबह या शाम को। आपका बहुत कल्याण होगा, आपको खुद फर्क नज़र आ जाएगा। ये ज़रूर करें आप। तो आइए आगे का श्रवण करते हैं। इनकी एक कन्या थी जो कि इनकी इस उपेक्षा वृत्ति के कारण किशोर अवस्था आ जाने तक भी अविवाहित ही रह आई। इनके परिवार एवं इनकी जाति के लोग सामाजिक कटाक्ष के डर से लड़की का विवाह अतिशीघ्र कराना चाहते थे और इसके लिए इनसे सब प्रकार से आग्रह भी करते रहते थे। किंतु श्याम शाहजी उनसे कहा कि मैंने एक प्रण ले लिया है कि अब मैं इस कन्या का संबंध उसी से करूंगा जो कि हित धर्म में दीक्षित होकर अनन्यता के व्रत का निष्ठापूर्वक पालन भी कर सके। धनिक वर्ग का कोई भी लड़की वाले की किसी भी प्रकार की कोई शर्त भला क्यों स्वीकार करता। यही कारण था कि लड़की का विवाह रुका हुआ था। आखिर एक दिन एक गरीब
गरीब अपने लड़के के विवाह के लिए इनके घर आ गया। उसने इनकी सारी बातें स्वीकार कर ली, अतः इन्होंने उसे तथा उसके परिवार को अपने गुरुजी से श्री हित धर्म में दीक्षित करवा दिया और उन सबको अनन्यता का पाठ भी पढ़ाया। इसके पश्चात अपनी पुत्री की सगाई उस गरीब लड़के के साथ कर दी और शुभ समय पर विवाह भी संपन्न हुआ। किंतु इन्होंने ना तो स्वयं ही कन्यादान किया और ना ही राधा वल्लभ लाल जी के अतिरिक्त गणपति, नवग्रह आदि किन्हीं अन्य देवी देवताओं की पूजा ही होने दी। इन्होंने लड़की को जो भी कुछ दिया उसका ना तो संकल्प ही किया और ना विवाह के व्यर्थ के व्यवहारिक कार्यों में कोई धन खर्च किया। इनका कहना था कि यह सारी संपत्ति तो श्री जी की है, मुझे इन कार्यों में उसे खर्च करने का अधिकार ही कहाँ है, क्योंकि इनकी दृष्टि में इनका कुछ था ही नहीं, जो कुछ था वो प्रभु का था। जय हो। देखिए समर्पण की भावना कितनी प्यारी भावना है कि जो कुछ है वो श्री जी का है, जहाँ से शुरू है श्री जी से ही शुरू है और कहाँ ख़त्म होगा वो भी श्री जी पे ही ख़त्म होगा। ऐसी भावना रखने वाले संतों के चरणों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऐसी भावना रखने वाला आपको कोई विरला ही मिलेगा। आजकल के मनुष्य नहीं रख पाएंगे। आप किसी को कह के देखिए कि थोड़ा सा धन खर्च कर दीजिए इस सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। बहुत सोच विचार करके, मनन करके अगर उनको लगेगा कि हाँ कर सकते हैं तो करेंगे। लेकिन संत जो हैं, भगवान जो संत हैं, हरिजन हैं, गुरु हैं, वो नहीं सोचते। जो सच्चे भक्त हैं वो बिल्कुल नहीं सोचते, वो सीधा अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। जय हो। पुत्री का विवाह करने के बाद श्याम शाह जी अपनी पत्नी के साथ वृंदावन चले आए और यमुना तट पर स्थित श्री जुगल किशोर जी के मंदिर, जो कि इनके पूर्वजों का ही बनवाया हुआ था, यहाँ रहने लगे। यहाँ रहते हुए ये अहर्निशि श्री जुगल किशोर जी की सेवा करते और स्वयं पद रचना करके श्री युगल सरकार के समक्ष सुमधुर स्वरों में उनका गान किया करते थे। एक बार इन्होंने बरसाने में नंदगांव के ब्रजवासियों को बुलाकर उनकी ज्योनार की, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी वाणी में विस्तार के साथ किया है। इनकी वाणी रसिक जनों का मन हरण करने में पूर्णतः सक्षम है। एक दिन ये यमुना पुलिन में बैठे हुए मानसी भावना कर रहे थे। भावना में इनके नेत्रों के सामने श्रीहित दंपति श्याम श्यामा प्रेम रस की अद्भुत क्रीड़ा कर रहे थे। ये उनकी रूप माधुरी में ऐसे तन्मय हो गए कि इन्हें अपने शरीर की सुध-बुध ही नहीं रह गई और इनके प्राण इस नाशवान शरीर को छोड़कर नित्य सिद्ध सखी वपु में प्रवेश करके युगल की नित्य सेवा में पहुंच गए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितना प्यारा, कितना दिव्य चरित्र है। ऐसे दिव्य चरित्रों का श्रवण करना बहुत सुखदायी होता है। आप सब ज़रूर पूरा चरित्र श्रवण करें, आगे भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, जिनको थोड़ा बहुत भी भगवान की भक्ति में रुचि है उनके साथ ये चरित्र श्रवण ज़रूर करें। कहते हैं अगर कोई भी भगवान के भक्तों का चरित्र सुनता है तो उसकी भक्ति का एक स्टेप बढ़ जाता है। इसलिए आप सब जहाँ कहीं भी आपको चरित्र श्रवण का मौका मिले ज़रूर करें। सिर्फ मेरे चैनल पर ही नहीं, अन्य किसी भी चैनल पर, किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में अगर वहाँ पर संतों के चरित्र हैं तो आप ज़रूर श्रवण करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कथा कैसी लगी। जय श्री राधे। और एक बात, डिटेल में संतों के जो मैंने पहले चरित्र किए हैं रसिक अनन्यमाल से, उनका लिंक भी प्लेलिस्ट का अवेलेबल है। आप डिटेल में जाएंगे नीचे तो आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट खुल जाएगी
और आप चरित्र श्रवण कर सकते हैं। सारे चरित्र श्रवण कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, अगर किसी ने किए हैं तो वो दोबारा भी कर सकता है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे।